अब जब फूलन जो है भारत का धरतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। संसद भवनवा से चलली मयानवा, मौत बढ़ के खोजत रहले पापी दुश्मनवा। सन सन गोली मारे दई दी है मऊतिया। फूलन देवी के गीत मैंने गा गा करके 12 का 12 चंबल घाटी, हमीरपुर, कालपी, जौन बेरोटा, कानपुर, धार, रायबरेली, मेठी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, छपरा, बलिया, पाकवन, मेजा, माडा, पिलचा, पिलीनी, बाराबंकी, फैजाबाद, आगरा, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, गुजरात, बम्बई तक गाया। बहुत शानदार, तालियां हो जाए भाई साहब थोड़ा सा। सतयुग में विष्णुचंद्र, त्रेता में रामचंद्र, द्वापर में कृष्णचंद्र, कलयुग में प्रेमचंद 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 प्रेमचंद। बड़ा नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने गृह जनपद में प्रयागराज में हैं और अपने गांव प्रयागपुर रमगढ़वा में हैं और यहाँ पे एक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और अपने जो अलग इनका इतिहास है, अलग पहचान है और इन्होंने लगातार पूरे देश प्रदेश में हमेशा भ्रमण भी करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, अपनी पार्टी का हमेशा वर्चस्व बताते रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और ये समर्थक हैं प्रगतिशील मानव समाजवादी पार्टी के। तो आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। पत्रकार महोदय, हमारे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा नाम है बीपी परमाना बिन, पूर्व इलाहाबाद आकाशवाणी के गीत संगीत गायक कलाकार, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। देश सचिव हैं? नहीं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अच्छा, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो पद तो बहुत बड़ा होता है। हाँ जी, और इतने बड़ा पद पाके आप देखते हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या डोर टू डोर जब कैंपेनिंग करते हैं तो लोग क्या आपके साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? पत्रकार महोदय, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा समाज शिक्षा में कमज़ोर है, संगठित नहीं है, संघर्षशील बहुत है, लेकिन हमारा समाज अब जाग रहा है और बहुत जल्दी ही 2024 में हमारा समाज एक इतिहास कायम करने वाला है कि हमारा समाज हमारे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया माननीय डॉक्टर प्रेमचंद जी के बिंद जी के साथ में सभी एक लाम होने के लिए बिल्कुल अब तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इतनी पार्टियां बिंद समाज की, इतना गुमराह कर दिया गया है, कभी प्रगतिशील और निषाद पार्टी, बिंद समाज की इतनी संगठन बन गए हैं कि क्या बिंद वाले लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, गुमराह तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के ही लोग गुमराह कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर संजय निषाद ने है, हाँ, और ऐसे तमाम लोग हैं जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने बेटी बेटों के लिए चाह रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का वोट ले जा करके खाली अपना पेट स्वार्थ देख रहे हैं, हमारे समाज का अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, अब जाग चुका है। अब प्रेमचंद बिंद, इन लोग जो लोगों ने हमारे समाज के साथ धोखा किया है, अब पूरा का पूरा हमारा केवल बिंद समाज अब इन लोगों को धोखा देने वालों को धोखा देकर के प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के दामन लाल पीला झंडा और प्रेमचंद बिंद के साथ में रहने के लिए अब तैयार हो गए। जैसा कि आपका हम झंडा भी देख रहे हैं, आपने रुमाल भी लिया है और इसमें 2 कलर हैं और एक क्रांति का है और एक हमारा शांति का है। जैसा कि ये पार्टी अलग अलग 2 पार्टियों के जो तिरंगे हैं, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर का एक झंडा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और एक लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ है। इसका क्या राज है? क्या आने वाले फ्यूचर में आप लोगों का गठबंधन बनता है तो किसके साथ आप जाना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, पहला सवाल आपका ये है कि लाल पीला के ऊपर आपने प्रश्न किया। ये पीला जो हमारा है शांति है, लाल क्रांति है। अगर शांति से बात कोई नहीं मानता, जैसे आपसे मैंने कहा जय मानव जय मानव, अगर वो मानव नहीं मानता, अगर दानों का काम करेगा तो क्रांति होगी। ये लाल पीला जो लाल है ये क्रांति होगी। तो मेरा झंडा नीचे होगा और डंडा ऊपर होगा। हम मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने समाज के लिए मिटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हमारा पार्टी जो मुझे सम्मान देगा, हमारे हक अधिकार मान सम्मान का बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। आप लोगों की क्या मांग है? जैसे अदर पार्टियों से आप लोगों की क्या मांग है? इस पार्टी का क्या उद्देश्य है, थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, हमारी पार्टी का उद्देश्य है समानता, भाईचारा, एक समान का शिक्षा हो। उसी विद्यालय में एक डीएम कलेक्टर का लड़का पढ़ेगा, एक गरीब के बेटी बेटा पढ़ेंगे, एक प्रकार के विद्यालय होगा, एक प्रकार का समानता होगा, भाव होगा, जात पात का हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। हाँ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अधिकार देता है, हमारा संविधान भी देता है। जी जी, और उसी की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं। क्या आपने आप जैसा कि आपके समाज की ही बेटी हमारी देश की रही फूलन देवी जी रहे हैं, देश की वीरांगना जी रही हैं, उन्होंने बड़ा क्रांति पैदा कर दिया, पूरे देश को हिला दिया था, पूरा दुनिया उनका सम्मान करती हैं। क्या उनके बारे में कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे? पत्रकार महोदय,
जैसे कि पूरे दुनिया को मालूम है, 16 फिल्म तो डुप्लीकेट 10 लोगों को मारा गया, लेकिन मेरी बहन फूलन ने, दुर्गा ने तो एक महिषासुर को मारा था, लेकिन मेरी बहन ने 22 महिषासुर का वध किया है, जो हमारी बहन के बेटियों के साथ में अत्याचार किए थे। हमारे फूलन एक ऐसी नारी थी जो कि भारत के इतिहास बताता है कि हमारी फूलन बहन जैसा दुनिया में कोई नारी नहीं थी। आप जहाँ तक प्रश्न करते हैं, मैं फूलन देवी की कितनी भी व्याख्या करूँ उतना ही कम है। मैं फूलन देवी के बारे में दो टूक में मैं एक गीत भी भैया, जैसा कि आकाशवाणी में भी काम कर चुके हैं और अपने गीत के माध्यम से लोगों को अवगत भी कराते रहते हैं और बताते रहते हैं, अपने समाज को जागरूक करने की भी कोशिश करते रहते हैं। तो इनका अब हम गीत सुनेंगे। जैसा कि बहन फूलन देवी का बहुत शानदार गीत आप गाते हैं, सुने हैं कि उनका बहन जी का जी। सुनाइए। भारत की धरती पर सभी मानव भैया बहना लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने 4 लाइन की पंक्तियों में फूलन देवी की गीत मैं सुना रहा हूँ। ये फूलन देवी की गीत मैंने गा करके बारागाबाड़ा, चंबल घाटी, हमीरपुर, कालपी, जौन बेरोटा, कानपुर धार, रायबरेली, मेठी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, छपरा, बलिया, पाकवन, मेजा, माडा, पिलता, पीलीनीति, बाराबंकी, फैजाबाद, आगरा, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, गुजरात, बम्बई तक गाया। बहुत शानदार, तालियां हो जाए भाई साहब थोड़ा सा। और एक सांस में देखिए, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं, संजय निषाद बोलते हैं, उसी माध्यम से उन्होंने कंटिन्यूअस कम से कम 20 जिला का नाम गिना दिए। जी जी। तो थोड़ा सा आप गीत हो जाए। आव फूलन जो है हिंद के धरतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। आव फूलन जो है भारत का धरतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। संसद भवनवा से चलली माया नावा, मौत बढ़ के खोजत रहले पापी दुश्मनवा। सन सन गोली मारे दई दिहे मऊतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। 2001 नाग पंचमी के दिनवा, दिल्ली बीच गोली पापी मारे बेईमानवा। पल में बुझाई दिहले दिया न कबतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। तोहरे जियाता केहू का भय नयो कतिया, अब के बचाई बहनी बेटी के इज्जतिया। होई के वीरान रोवे भारत का धरतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का प्रीतिया, डॉक्टर प्रेमचंद बिंद के चमके कृतिया। हक अधिकार दिले हैं बनी जई है बतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। बड़ा शानदार इनका प्रस्तुति रहा। और आप सभी को जब गीत सुनते होंगे ना, तो आपकी अंतरात्मा आप रोने लगती है। वेदना जो अंतरात्मा से उठती है वो अलग दर्द पीड़ा होता है। जब देश की यदि हमारी बेटियों के साथ आजकल इतना अत्याचार हो रहा है, यदि अत्याचार पे यदि फूलन देवी जैसा अपना हर बेटियां हर बहनें लगातार अपना आवाज़ उठाने लगे, बुलंद करना शुरू कर दें, तो अपने देश में जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने घृणित कार्य हो रहे हैं, महिलाओं के साथ लगातार रेप शोषण जैसे कार्य हो रहे हैं, जो कि निंदनीय होता है। यदि हमारी देश की बेटियां ऐसा करना दे तो फिर ये सब समाप्त हो जाएगा। सब समाप्त हो जाएगा। तो लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप थोड़ा सा? हम अपने समाज के लोगों से, दबे कुचले गरीब लोगों से, उन 17 जातियों से हम प्रार्थना निवेदन करते कि आज तक आप लोगों ने सबको वोट दिया है, हमारे समाज को आज तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। हमारा वादा है कि जिस दिन हमारा केवल बिंद समाज जाग जाएगा, उस दिन केवल के बेटा प्रधान से लेके के प्रधान के मंत्री तक बनेगा। क्योंकि वोट की लड़ाई है, जिसके पास ज़्यादा वोट होगा वही नेता बनेगा। पानी जहाँ ज़्यादा रहता है मछलियाँ वहाँ इकट्ठा होती। हमारा समाज अब जाग रहा है, जागेगा। मजबूर होकर के प्रेमचंद के साथ में, चूँकि अपने ही बहुत पराये हो गए, गद्दार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेमचंद टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। आज हमारे मानवर साहब सतयुग में विष्णुचंद, त्रेता में रामचंद्र, द्वापर में कृष्णचंद, कलयुग में प्रेमचंद 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 प्रेमचंद। बड़ा शानदार देखिए, इन्होंने अपनी लास्ट बातें रखा। और मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, आप लोग प्रगतिशील के साथ हैं? हाँ, हम सब
आप भी हैं? अच्छा। चलिए, देखिए बहुत सारे समर्थक भी हैं इनके और आप भी हैं। और सभी लोग देखिए इन लोगों की बातें हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। गाँव में जाकर अपनी आवाज़ जो जो रियल में होता है नेतृत्व करता है वो ज़मीन पे जाता है और धरातल पे वर्क करता है, लोगों से बातचीत करता है और तब जाके निखरता है, असली पता चलता है कि हमारे समर्थक कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं। इन विषयों की जानकारी इनसे यदि पूछा जाएगा तो ज़्यादा बेटर देन बता पाएंगे, क्योंकि हमेशा ये चलते फिरते रहते हैं और लोगों को समझते हैं, बूझते हैं और समाज के प्रति बड़ा अग्रसर भी रहते हैं। तो मित्रों, ये बिंद समाज के लोग हैं और इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, इनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। इनसे जो सवाल किए गए जवाब बड़ा शानदार दिए इन्होंने। तो मित्रों, अब आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।